वक्ता बोल नहीं सकता, वक्ता के पास शब्द नहीं होते। मेरा अपना मानना है, दो चीजें होती, एक मैं पढ़ के बोलूं, एक पढ़ा जाता है कागज से, एक पढ़ा जाता है मेरे वक्ता के चेहरे से। और जो शब्द वक्ता के चेहरे से पढ़ करके वक्ता बोलता है, और श्रोता के चेहरे से पढ़ करके जब वक्ता बोलता है, तो वो ईश्वर के शब्द होते हैं, वो वक्ता के शब्द नहीं। शिविर लगा था ना, उसमें मैक्सिमम बहुत ज्यादा और ये है कि बहुत सामान गया है। योग को घरों में पहुंचाने का ये भी माध्यम है। घर में देखो मदिरा आएगी तो लोग क्या बनेंगे, नशे के शिकार बनेंगे। अगर अमृत पे जाएगा और शहर जाएगा। यहाँ तो गाजियाबाद में सर फ्री होम डिलीवरी शुरू कर दी। आप बताइए ना, रास्ते में संक्रमण होना, रास्ते में फिटरायत होना, या रास्ते में अनियमित रस की, कष्ट रस की, या कोई अल्प रस की, या अति रस की, या रसोरोध की, या कोई और समस्या अगर माताओं में इतनी समस्याएं गायनिक प्रॉब्लम की होती है, जिसमें 1500 रुपए क्या देते हैं, फीस देते हैं, और अनावश्यक अंग्रेजी दवाइयां खाते रहते हैं। अरे भाई, तो अपने शरीर का शोधन करना सीख। जब आपका शरीर का शोधन होगा, सारी साफ सफाई होगी, तो वहां बैक्टीरिया कभी बन नहीं सकता। वहां बैक्टीरिया बोलो बन नहीं सकता। और इस अगर फिर भी आपके काबू से बाहर है, जब डॉक्टर की दवाइयां काम नहीं करती और अंदर ट्यूमर है, ट्यूमर निकल नहीं पा रहा है, मुझे मालूम नहीं कि डॉक्टर लोग आखिर में क्या कहते हैं, ऑपरेशन, क्या कहते हैं, सर्जरी। तो ये योग के अंदर भी ये सब संभव है। अगर आपको कब्ज परमानेंट 2 साल 3 साल 4 साल आप योग से नहीं जुड़े और आपका कब्ज खत्म नहीं हो रहा है, आप उसाफान भी करते हैं, आप आसन प्राणायाम भी करते हैं, आपकी आंखें कमजोर हो गई है, मन को बाहर निकालने की स्थिति में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारे योग में भी सर्जरी का प्रावधान है, बस बिना पैसे की। कौन सी बोलो? क्या दवा से स्वस्थ रह सकता है जिसको कर्ज हो? आप बताइए ना, रास्ते में संक्रमण होना, रास्ते में फिटरायत होना, या रास्ते में अनियमित रस की, कष्ट रस की, या कोई अल्प रस की, या अति रस की, या रसोरोध की, या कोई और समस्या अगर माताओं में इतनी समस्याएं गायनिक प्रॉब्लम की होती है, जिसमें 1500 रुपए क्या देते हैं, फीस देते हैं, और अनावश्यक अंग्रेजी दवाइयां खाते रहते हैं। अरे भाई, तो अपने शरीर का शोधन करना सीख। जब आपका शरीर का शोधन होगा, सारी साफ सफाई होगी, तो वहां बैक्टीरिया कभी बन नहीं सकता। वहां बैक्टीरिया बोलो बन नहीं सकता। और इस अगर फिर भी आपके काबू से बाहर है, जब डॉक्टर की दवाइयां काम नहीं करती और अंदर ट्यूमर है, ट्यूमर निकल नहीं पा रहा है, मुझे मालूम नहीं कि डॉक्टर लोग आखिर में क्या कहते हैं, ऑपरेशन, क्या कहते हैं, सर्जरी। तो ये योग के अंदर भी ये सब संभव है। अगर आपको कब्ज परमानेंट 2 साल 3 साल 4 साल आप योग से नहीं जुड़े और आपका कब्ज खत्म नहीं हो रहा है, आप उसाफान भी करते हैं, आप आसन प्राणायाम भी करते हैं, आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, मन को बाहर निकालने की स्थिति में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारे योग में भी सर्जरी का प्रावधान है, बस बिना पैसे की। कौन सी बोलो? ऊंचा बोलो। बिना पैसे की और बिना दुखदाई, बिना कष्ट के आप योगिक अनीमा। कौन सा अनीमा लो? एक खोल के मुझे अनीमा दिखाओ, मैं आपको अनीमे की विधि भी सिखाऊंगा। समय मुझे बता देना, जितने बजे तक कहोगे उतने बजे तक, जितने बज के जितने मिनट पे कहोगे स्विच ऑफ कर दूंगा। हाँ, कैसे चलनी बंद हो जाएगी, इसकी विधि बतलाऊंगा। हमारे यहाँ क्या करते हैं, कुछ चीजें हमें पता ही नहीं होता, सिर्फ सुना रहा है अनीमा। आज तक आप में से कितनों ने लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अनीमा लेने की विधि क्या है कितनों को पता, मुझे नहीं मालूम, आप बताएंगे। आप विधि से अनीमा लो। विधि से अनीमा कैसे लेना है आप बात को समझिए। ये यहाँ पे आप करा देंगे, कोई खास बात नहीं। ये आगे इसके ऊपर एक रबड़ एक्सटेंशन है, एसी के साथ मिल जाती है। इसके यहाँ छेद है जिसमें से पानी बाहर जाता है। इसके अंदर लगभग 800 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर पानी लेना है। 1000 का मतलब 1 लीटर, समझो, पौना लीटर से 1 लीटर। गुनगुना पानी उनको लेना है जिनको कब्ज रहती है, जिनको लूज मोशन है, उनको मटके का पानी लेना है, हर मटके में रखा हुआ पानी वो लेना है, उतना शीतल पानी।
ये याद रखना, हम हमेशा गुनगुना पानी कहते रहते हैं। एक लूज मोशन जिसको लगते हैं उनको भी अनीमा लेने का हक है, क्योंकि उस बैक्टीरिया को बाहर निकालना है, लेकिन शीतल जल के साथ निकालना। मान लो किसी को पेट में आंतों में कीड़ों की शिकायत है, तो वो रात को 50-100 पत्ते नीम के उबाल करके रख दो, सुबह तक वो पानी ठंडा हो जाएगा और फ्रेश पानी हो जाएगा। आप सुबह उसको फिर दोबारा कोसा कर लो, पत्ते अलग कर लो, आप एक हफ्ते में 3 अनीमा ले लो, सारी आंतों के कीड़े खत्म हो गए। कितना बढ़िया एक छोटा सा इलाज। किसी को गैस ज्यादा बनती है तो वो तिरफले का 2 चम्मच पौना लीटर पानी में तिरफला भिगो दो, सुबह उसको छान लो और उसका अनीमा ले लो। किसी की आंतें कमजोर बहुत ज्यादा है, वो 50 मिलीलीटर पानी जो में 50 मिलीलीटर शहद मिला दो। आपको आपकी शहद की शिकायत भी संस्थान ने लगभग खत्म कर दी। इस संस्थान अपने तरफ से बहुत प्रयास करते हैं कि अपने छात्रों को अच्छी क्वालिटी की कम कीमत पर चीजें उपलब्ध कराएं। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, सुबह के समय खास तौर पे जिस दिन व्रत रखो ना, उस दिन अनीमा जरूर लिया करें। अनीमा महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में स्वस्थ व्यक्ति को भी ले लेना चाहिए। कब्ज वाला व्यक्ति पहले 3 दिन लगातार लेके 3 दिन अल्टरनेटिव लेकर के 3 बार वीकली और फिर फोर्टनाइटली करके फिर महीने में कन्वर्ट कर ले। आसन करे, प्राणायाम करे, दवा करके आप सच मानो 101% इस रोग से बिना दवाई के बाहर आ जाते। विश्वास करो, आप नेचुरोपैथी पर विश्वास करो। प्राकृतिक चिकित्सा और योग से बड़ी कोई ताकत नहीं स्वस्थ जीवन जीने की धरती के ऊपर। संस्थान अपने छात्रों को शिक्षित करके एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है, लेकिन जो चीजें सिखाएं उसको लागू करो। बाएं हाथ की हथेली पर सरसों के तेल की 7-8-10 बूंदे रख लो और इसके ऊपर तेल लगा दो थोड़ा सा, और तर्जनी उंगली भिगो करके गुदा में डालो, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। उसके बाद आप इसका पानी थोड़ा सा यहाँ से पानी ऑन करके एयर वाला पार्ट खत्म कर दो, पानी यहाँ से निकलने लग जाए तो एयर खत्म। उसके बाद इसके 3-4 मेथड हैं अनीमा लेने के। आपको क्या करना है, आपको इस हाथ पर ये हाथ रखना है, जैसे हम शशांक आसन करते हैं, नीचे माथा रख देते हैं, तो उसके अंदर आपने माथा यहाँ रखा, तो आपने हिप्स जितने ऊपर उठा सकते हो, घुटने खोलते हुए उठाते हुए उतने खोल दो। सम आसन में हिप्स नीचे होते हैं, इसमें हिप्स ऊपर उठाने लगभग 2 फुट के आसपास। उठाने के बाद आप इसको पानी को बंद रखना, उस समय लगभग इतना हिस्सा आप गुदा में डाल दो। गुदा में डालने के बाद आंखें बहुत बड़ी है, आपको चिंता नहीं करनी। फिर एक हाथ से पानी ऑन कर दो, पानी अंदर जाने दो, पोजीशन वही रखो, हिप्स ऊपर और आपका सर नीचे, शांग आसन की तरह। अब उसके बाद पानी अंदर जाएगा। जो पहली बार अनीमा लेंगे या जिनको कब्ज ज्यादा रहता है, अंदर आंखें चिकड़ी उपड़ी है और आपकी कब्ज सूखा बंद पुराना जमा पड़ा है, तो हो सकता है एक हल्का सा दर्द फील करो। पानी बंद कर दो, दाएं हाथ की हथेली से आप क्या करो, क्लॉकवाइज नाभि की मालिश करो 10 बार और 10 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये करने के बाद आप एक प्रैक्टिकल करके देखना, आपको 15 सेकंड के अंदर दर्द छू मत हो जाएगा। क्या दवाई असर करेगी भाई? अब उसके बाद आप दोबारा से आप पानी ऑन कर दो। अब पानी लगभग आप कितनी देर तक अंदर जाने दो, जब तक आप मिनिमम 80 मैक्सिमम 100 श्वासों की गिनती ना करो। इस समय आपका 500 मिलीलीटर के आसपास पानी अंदर जाए। 600 मिलीलीटर चला जाए कोई बड़ी बात नहीं, 450 रह जाए तो कोई बात नहीं। 400 से 600 मिलीलीटर के बीच में पानी अंदर जाना चाहिए। इसको बाहर निकाल दो, पटक दो और पास में ही कोई आप चटाई बिछा करके रखो, 2 तकिए या 1 तकिया हिप्स के नीचे रख लो। रखने के बाद आप लेटो। लेटने के बाद आपने क्या करना है, बायां हिस्सा नीचे से ऊपर की ओर मालिश करनी है। फिर आपको ट्रांसवर्स कोलन बाएं से दाईं ओर को आपने मसाज करनी है। फिर दाईं करवट में आ जाना है। दाईं करवट में आकर के फिर ऊपर से नीचे की ओर मालिश करना है। ये करने के बाद अब आपको वापस लेट जाइए। वापस लेट करके आप हिप्स के नीचे अपनी हथेली रख करके थोड़ा सा हिप्स को ऊपर उठा लीजिए। कैसे? जैसे आप विपरीत करनी मुद्रा बनाते हो, या जैसे हस्त पादोत्तान कर सकते हो, पादोत्तान कर सकते हो, पवन मुक्त आसन कर सकते हो, चेस्ट बंद नहीं करनी।
दोबारा बोल देता हूं, हस्त पादोत्तान, पादोत्तान, पवन मुक्त, विपरीत करनी, आप ऐसे कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा? आपके हिप्स पूरी तरह उठे, आपको मोशन का प्रेशर नहीं बनेगा और आंखों में पानी घूमेगा। अब उसके बाद आप वापिस आओ, उसके बाद आप 20-25 राउंड लेते लेते अगली सांसें करें। जैसे आप गर्म पानी को बच्चे की दूध की बोतल में डाल करके उसको हिलाते हो और दीवारों से गर्म हिल जाता है, ये पानी भी तो गुनगुना है। सूखे हुए मल को जैसे गर्म पानी कपड़े के मैल को काट देता है, वैसे ये गर्म पानी अब आपकी आंखों के अंदर 2-2 साल पुराने हुए कब्ज के सूखे हुए मल को भी उखेड़ करके आंखों को साफ करता है। हमें अनीमा लेना नहीं आता। अगर आप डॉक्टरों के पास जाते हो, पैसे भी देके आते हो, अगर किसी ने आपको अनीमा लेने की क्रिया आज तक सिखाई हो तो वो हाथ खड़ा कर दे। यहां पर 400 लोग बैठे हैं, हम मुफ्त वाले ही सिखा सकते हैं। जो फीस लेते हैं उनका राज खुल जाएगा। अगर उनका राज खुल जाएगा तो भाई वो क्यों सिखाएंगे? आप आओगे तो हमें तो विश्वास है कि आप आओगे, हमारे पास आओगे ना? नहीं है, डॉक्टर दवाइयों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सा और योग के कट्टर समर्थक हैं। ये मेरे भारत की संस्कृति है, ये मेरे भारत की सभ्यता है, ये मेरे पूर्वजों की देन है, ये मेरे ईश्वर का मार्ग है। तो मैं क्यों ना बनूं भाई? मैं बनूंगा और सामने वाले को बना के रखूंगा। आपने अगर अच्छा संकल्प जीवन में लिया है, मैंने अभी आपको कहा कि जब हम ऐसा कीर्तन करते हैं, जिस कीर्तन को आज आपने ये आयोजित किया, इसके अंदर हम ऊर्जा केवल सामने वाले को देते नहीं, सामने वाले से लेते भी हैं। 4 पॉइंट मेरे पास थी, 4 आपके पास थी। आपकी जब आप मुझे दोगे, आपकी घटेगी नहीं। ज्ञान कभी भी दूसरे को देने से, जो बात मैं आपको सिखाते जा रहा हूं, क्या मैं भूल जाऊंगा? तो फिर क्या चिंता है भाई? इस बात की आप क्यों छुपाते हो दूसरों से? 4 पॉइंट आपके मेरे पास आए, 4 जमा 4 8 मेरे पास हो गए, मैंने 4 आपको दिए, 8 आपके हो गए, दोनों ही तो ज्ञानी बन गए। नहीं हुआ क्या? संस्थान इस थ्योरी में विश्वास करता है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप खड़े हो जाइए, लेकिन इसमें घड़ी की सुई सामने होनी चाहिए द्वार फलों की। आप देखते रहिए, लगभग 7-8 मिनट तक आपको लेते लेते ये क्रियाएं करनी है, या क्रियाएं ना करो, लेते रहो, पर आपने उठना नहीं 8 मिनट से पहले। अब आपने क्या करना? खड़े होकर के आप हल्की सी 10-20 स्टेप जॉगिंग के भी कर सकते हो, या आप कमरे में चल सकते हैं। और ये चलने के बाद आपको टॉयलेट का दरवाजा खुला रखना, आप प्रेशर बने क्योंकि अब खड़े होकर चलना शुरू कर दिया। आंधे पानी को बड़ी तेजी से रेक्टम की तरफ धकेलेगी, और रेक्टम पे जाते ही पानी 500 मिलीलीटर अंदर गया है, उसके अंदर गंद घुल चुका है, पुराने से पुराना गंद उसमें लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अब आप जैसे जाएंगे, आपका मन एकदम बाहर नहीं आएगा, पहले झटके में आएगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ गया ना, बैठे रहिए। आपको 2-4 मिनट का बैठना पड़ेगा, फिर दोबारा गंद निकलेगा, फिर बैठे रहिए, फिर निकलेगा, किस्तों में निकलता रहेगा, और आपको फाउल स्मेल भी आएगी। सिस्टम ऑन कर दीजिए बीच बीच में, आप देखेंगे कि इससे बढ़िया अनीमा लेने की कोई विधि नहीं है। तालियां बजाइए, समझ में भी आया? अच्छा, जिसे आप दोबारा तालियां बजा के ये बता रहे हो कि हमें समझ में आया। देखो क्या होता है कि जब ये कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रमों में कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिलती है। ऐसे धीरे 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 हम योगी बन जाते हैं, और जैसे जानकारी बढ़ती है, हमेशा याद रखो, उसको अपने तक मत रखो, समाज में दूसरों तक फैलाओ। एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण। दूसरा, पेट की गर्मी, आंतों की गर्मी। आजकल ये उल्टी सीधी चीजें जो हम खाते हैं, रिफाइंड चीजें हम खाते हैं, इसके लिए पेट का मोटापा, डायबिटिक पेशेंट, महिला रोग, इन सब चीजों का एक इलाज है नेचुरोपैथी में, लपेट। आज 3 चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं डिटेल में। एक मैंने दंत मंजन के बारे में विधि आपको बता दी, अनीमिया की विधि पूरी बता दी। अब ये लपेट के बारे में जरूर बताऊंगा। लपेट, हम अभी हमारी कुछ साधक आलस्य करते हैं। अरे हम तो सुबह उठते हैं भाई,
सुबह उठो, मोशन जाओ, मोशन जाने के बाद पानी में भिगो पट्टी को और इसको उठा करके नाभि से 2 फुट ऊपर तक और चारों तरफ लपेट। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो 2 पट्टियां इकट्ठी लपेट सकते हैं। इसको जोड़ दो, पट्टी को लंबी कर दो और उसके बाद गर्म पट्टी के ऊपर बांध दो। आपको 1 घंटे तक बांधनी है। सॉलिड कुछ नहीं खाना, खोलने के आधा घंटे तक भी नहीं खाना। अगर उस आधा घंटे के दौरान आपको कुछ लेने का मन करे तो आप लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड नहीं लेना। सॉलिड खोलने के आधा घंटे बाद लेना है। आप सच मानो, महिला बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज ये लपेट है। इवन यहां तक आप बात को समझना, ओवरी की बहुत सी प्रॉब्लम्स को, अंडा निर्माण प्रक्रिया जिसको डॉक्टर लोग फिर कई बार बांझपन की प्रॉब्लम आ जाती है, एक शिष्ट हो जाना ओवरी में, गांठ हो जाना यूट्रस या ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम, आप यकीन मानिए आंसुओं के साथ अगर ये एक अनीमा और एक ये 2 चीजें जोड़ करके अगर आप फिर आसन और प्राणायाम के शरण में आओगे, भोजन को बदलते हुए, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आइए थोड़ा सा आते हैं हम थोड़ा भोजन की तरफ बढ़ते हैं। भोजन में मैं एक बात कहूंगा, यहां जितने भी बैठे हैं, आज मेरे को सबसे अच्छा पता क्या लगा? अब मैं मन की बात कह जाऊं, जब मैं यहां आया, आपका अनुशासन। माताओं ने पता नहीं कोई रेजोल्यूशन पास कर रखा था। जब मैंने ये लाल दुपट्टा देखा तो मैंने ईश्वर का कसम से मेरा हृदय गदगद हो गया, मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं अपने ईश्वर को सच्चे मन से नमन करता हूं कि हमारे माताओं में, हमारे बंधुओं में इतनी उत्सुकता थी इस कार्यक्रम के प्रति कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित कर दिया। वक्ता बोल नहीं सकता, वक्ता के पास शब्द नहीं होते। मेरा अपना मानना है 2 चीजें होती हैं, एक मैं पढ़ के बोलूं, एक पढ़ा जाता है कागज से, एक पढ़ा जाता है मेरे वक्ता के चेहरे से। और 2 शब्द वक्ता के चेहरे से पढ़ करके वक्ता बोलता है, और श्रोता के चेहरे से पढ़ करके जब वक्ता बोलता है तो वो ईश्वर के शब्द होते हैं, वो वक्ता के शब्द नहीं, वो वक्ता के शब्द नहीं होते। मैं भोजन की बात कर रहा था। भोजन में आज क्योंकि माताओं की संख्या मुझे ज्यादा लग रही है, एक शब्द बोल करके जा रहा हूं आपके बीच में। घरों में मल्टीग्रेन आटे की शुरुआत जहां नहीं थी वो कर दो। मल्टीग्रेन आटे में क्या फायदा रहता है? इसमें आपको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलते हैं, मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, प्रोटीन खूब मिलता है, फाइबर कमाल का मिलता है। ग्लूटेन्स की प्रॉब्लम जो आजकल एलर्जी होती है गेहूं में, जो ग्लूटेन वाला भाग होता है, आजकल आप देखते हैं कईयों को, तो आपके जैसे बाजरा है, बाजरा ग्लूटेन फ्री है, रागी है, जौ है, ज्वार है, चना है, सोयाबीन है। आप इनका प्रयोग करो, बाजरा, ज्वार और आपका रागी, ये तीनों चीजें गर्म हैं। इनको हमें सर्दी के मौसम में यूज करना चाहिए। बरसात के मौसम में रागी सर्दियों के मौसम के अनुपात से आधी कर देनी चाहिए। बाजरा और ज्वार को गेहूं में मिलाकर के आप सर्दियों में पिसवाओ, गर्मियों में मत पिसवाओ। गर्मियों में चना, सोयाबीन और जौ मिलवाओ। क्या मिलवाओ? 10 किलो गेहूं में 1 किलो जौ डलवाओ, 1 किलो चना डलवाओ। सर्दियों में सोयाबीन आधा किलो कर दो, गर्मियों में सोयाबीन आधा किलो कर दो, सर्दियों में उसको भी 1 किलो कर दो। सोयाबीन को सर्दियों में ज्यादा मात्रा में रखो, गर्मियों में कम मात्रा में रखो। अगर आप इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बड़ा स्लो होता है। इससे क्या फायदा रहता है कि जब इसकी बनी हुई रोटी हम खाते हैं, आप समझना कितनी अच्छी बात बताऊंगा, तो आपके शरीर में ब्लड के अंदर शुगर धीरे धीरे छूटता है। और शुगर के पेशेंट के लिए ये प्रक्रिया बड़ी फायदेमंद होती है, शुगर कंट्रोल होने लगती है। फाइबर वाला भाग इसमें बहुत ज्यादा होता है, इससे कब्ज नहीं बनता, पाचन बढ़िया होता है। हम क्या करते हैं? टेलीफोन करते हैं,
कौन सा आटा खाओगे? आईटीसी का भेजना भाई, आईटीसी का। और वो आईटीसी का जब वो, मैं आप ये मत सोचना मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूं, प्लीज मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना, मुझे अपने साधकों से लेना है। और ये लोग टीवी पे दिखा देते हैं फुलका फूलते हुए गोल्डन कलर का, क्यों? सोना खाना है क्या? सुनहरा फुलका, सोना थोड़ी खाओगे भाई, आप अन्न खा रहे हो। अरे काले रंग की रोटी होनी चाहिए, चना मिलाओगे ना आयरन मिलेगा, एचडी लेवल ऊपर उठेगा, रक्त की शुद्धि होगी, तो आपका पोषण बढ़िया। आप कहां बैठे हो? आप क्यों नहीं समझते इस चीज को? आप कभी चोकर मत निकालो, आटे को गोल बनवाओ, आटे को गोल बनाओ। रिफाइंड आटा जब खाते हो उसमें से चोकर को अलग निकाल दिया जाता है। चोकर को अलग निकालने से आपकी आंखों में जाके चिपक जाता है, आपकी रक्त नलिकाओं में चिपक जाता है, ये आपके एलडीएल लेवल को बढ़ाता है, ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ता है, ये आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, अनेकों बीमारियों को पैदा करता है। अगर आप मल्टीग्रेन आटा खाएंगे तो आपका कब्ज टूटेगा, आपका पाचन बढ़िया होगा, आपका पोषण बढ़िया होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया होगा, आपका शुगर कंट्रोल होगा, आपके शरीर में मोटापा नहीं आएगा, आपके सारे अंग सक्रिय रहेंगे। कितनी बढ़िया चीज है। हम मल्टीग्रेन आटे की कीमत नहीं समझते। आप यकीन मानो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मुझे दिल्ली में 50 साल हो गए, पर आज भी मैं अपना आटा बनवा के रहा हूं, समझो। और ये नियम है, मैं कभी आटे को छानने नहीं देता, और आटा मोटा, मोटे आटे की रोटी जल्दी सूख जाती है, इसलिए घर वाले इतराज करते हैं। आपको बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, भगवान ने इतना पैसा तो आपको दे रखा है। एक 4 लोगों का आटा गूंदने के लिए 1 कटोरी दूध की जरूरत पड़ती है। आप उसमें 1 कटोरी दूध डाल दीजिए, गोंद गूंदते समय आपकी रोटी सूखेगी। देसी फार्मूला बता दिया। और देखिए आप अगर उसको ऊपर थोड़ा घी लगा करके रख दोगे, या आटा गूंदते समय थोड़ा घी का हाथ लगा दोगे, तो भी आपकी रोटी नरम रहेगी, सूखेगी। आप इन चीजों को अपना करके तो देखिए, घर के अंदर कैसे रौनक बदल जाएगी घर की। आप ताजी सब्जियों पर विश्वास कीजिए, मौसम की सब्जियों पर विश्वास कीजिए, इलाके की सब्जियों पर विश्वास कीजिए। आप फल मौसम के खाओगे। दो बातें बता रहा हूं, मौसम के और इलाके की सब्जी और फल, एक तो सस्ते होते हैं, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, दूसरा सेहतमंद होते हैं, तीसरा बेमौसम की सब्जियां कोल्ड स्टोर से आती हैं, जब लंबे समय तक कोल्ड स्टोर में वो पड़ी रहती हैं तो उनकी पोषक तत्व कमजोर है। ये बिल्कुल सच्चाई है जी। आप अंकुरित कीजिए ना, लाइव फूड लीजिए, डेड फूड मत लीजिए। आप हफ्ते में 3 दिन 1 मुट्ठी काले चने खा लीजिए, सुबह भिगो के हर वक्त याद रखिए, एक बार के भिगोए 3 दिन खाइए, तीसरे दिन जो बच जाए सैलेड बना करके उसको भी ले लीजिए, और फिर 3 दिन मूंग लीजिए। और पैमाइश क्या है कि आप 1 मुट्ठी सुबह के समय उसके अंदर 5-4 बादाम रात के भीगे हुए, 8-7 किशमिश भीगी हुई, और आप 1 अखरोट डाल दीजिए, ओमेगा 3 मिलेगा आपको, अच्छे वाला फैट बनेगा, एचडीएल ऊपर उठेगा, एलडीएल नीचे आएगा, और आपकी प्रॉब्लम ठीक। आप खाना शुद्ध लीजिए, सुपाच्य लीजिए, घर का बना हुआ लीजिए। ये जो फूड कोर्ट्स बोलते हैं, कोर्ट पता किसको बोलते हैं? जहां झगड़े होते हैं। अरे भाई कहां कभी तो आ जा रहे हैं, फूड कोर्ट जा रहे हैं। अरे फूड कोर्ट मत जाइए, आप घर को फूड कोर्ट बनाइए। आप स्वादिष्ट खाना बनाइए, आप फ्रेश खाना बनाइए, आप ताजा खाना बनाइए, आप सुपाच्य खाना बनाइए, आप सात्विक खाना बनाइए, आप उसको ईश्वर के प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। आप देखिए ये भोजन नहीं रहेगा, ये आपका शक्तिदायक मेरे ईश्वर का प्रसाद है। और उसके बाद जब आप ऐसे शुद्धि क्रियाएं मैंने आपको बतलाई, कुछ नेचुरोपैथी बतलाई, फिर भोजन बतलाया, आखिर में मैं अपना प्रचार करना जरूर चाहूंगा। फिर मेरा प्रचार क्या है? मेरा प्रचार ये है कि सुबह उठ करके नीले रंग का एक बैग है,
उसमें दरी चादर और प्लास्टिक की सीट रख के कंधे में रख करके शान के साथ अपने केंद्र पर जाइए और 60 मिनट तक अपने उस ईश्वर की इस शरीर की साधना के माध्यम से आराधना कीजिए। शरीर की साधना के माध्यम से इस शरीर की आराधना, अपने ईश्वर की आराधना कीजिए। जब आप करेंगे पादोत्तानासन, जब आप करेंगे सर्पासन, जब आप करेंगे भुजंगासन, जब आप करेंगे मकरासन, आपकी कभी कभी आपकी चोटी आती, कभी आपकी बड़ी आती, कभी आपका लीवर, कभी आपका स्प्लीन, कभी आपकी किडनी, कभी आपके हार्ट, कभी आपकी नसें, कभी आपकी रक्त नलिकाएं, कभी आपकी मांसपेशियां, कभी हड्डियां, कभी हड्डियों के जोड़, सारों की मसाज हो जाएगी। और जब घर की तरफ जाओगे, शरीर ही नहीं मन भी तरोताजा होगा। और जिसका शरीर और मन दोनों तरोताजा होते हैं, उसकी ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती है। आपको उस ईश्वर का संग मिलते समय नहीं लगेगा। आप उस ईश्वर का संग बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं। आप इस साधना और आराधना करनी है तो योग के मार्ग पर चलना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, तब हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। ओम शांति शांति। बहुत सुंदर बात करनी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे धन्यवाद देंगे श्री योगेश शर्मा। वंदनीय मातृशक्ति, बंधु, मंचासन अधिकारीगण, सभी का इस प्रभात मेला में हार्दिक अभिनंदन। सवाल उसमें छोटे छोटे उदाहरण देके जटिल बात को भी इतना आसान समझाते हैं, सबके मन में जरूर तो बहुत मुश्किल काम नहीं, आसान है, कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, जो उन्होंने बार बार कहा, आपने सुना नीले रंग का है, लटका के चलते हैं, उसके फायदे बता रहा हूं। सुबह हमें रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम जाते हैं ना अलग प्रोग्राम में, जम्मू में शिविर लगा है और माता के दर्शन करने चले जाते हैं, तो वहां पर एक हमारे साथ बच्चे को भी ले गए थे। तो बच्चा वहां गुम हो गया। अब गुम हो गया तो वहां दुनिया जाती है, कहां ढूंढे। तो बच्चा कोई नीले लड़का बैठ रहा वहां पे, साधक हमारा, उसने भाग के उसको पकड़ा। हाँ, इनसे पूछो, ये बताएंगे पुलिस को। उससे पूछा कि ये बच्चा है, उसने पापा ऐसे गए ले रहे थे, उसमें नंबर भी लिखा हुआ है। उन्होंने जम्मू फोन किया और वहां वो बच्चा सही सलामत मिल गया। कितना लाभ हुआ इसका? हम इसको हफ्ते में ले लेते हैं। वो कहता है। दूसरा, अभी इन्होंने बहुत सुंदर चर्चा अनिमा की, इसका मैं थोड़ा सा इतिहास और 2 लाइन बताता हूँ जोड़ के। पुराने समय में जो महारानियां थी, वो अपने सौंदर्य के साधन ऐसे तो बेटे जो आ रहे हैं, वो चेहरे पर बोझ लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, तेजस्वी बनने के लिए, जीवन में एनर्जी लाने के लिए एनिमी का प्रयोग किया करती थी। और रिपोर्ट रखा करती थी अपने कितने बार एनिमा लिया। ये छोटी बात नहीं थी जो बताया। और ये इसके लिए इसको चेहरे पर तेज आता है। जब बात का शिकार कभी देशराज ने बताया, महीने में 1.5 महीने में जरूर ले लेना चाहिए। इससे एनर्जी रहता है, जीवन शरीर में एनर्जी भरपूर रहती है, हल्का रहता है शरीर। कटी लकड़ी में मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, पहले मैं भी ऐसे सोचा करता था, आदत करता था, लेकिन जब से ये स्टार्ट किया सुबह करते, इसको करते हुए आसन नहीं करने, काम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें जब हम करें, जिन्होंने अपना एक प्रोग्राम होने से, इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नई बात जरूर मिली हो। रोज साधना करते हैं, आप सोच रहे रोज बातें होंगी, नहीं। देशराज ने कहा आपके चेहरे का तेज देखना हो तो अपने आप शब्द निकलने लगते हैं, तो दिक्कत थोड़ी है। वो चेहरे से देखे तेज जो शब्द निकले, उसमें कुछ ना कुछ अनुभव था। यहाँ के भोजन से, जीवन यापन से,
किस समय बोलते थे, क्या करना, सब कुछ तो विस्तार से किया है। आज देशराज ने अपने मन की बात बदले 3 साल बाद मैं आपके से देशराज से अनुरोध करूंगा, जब भी हम कार्यक्रम बुलाएंगे ये आपके छोटे नोटिस से भी आएंगे। और दूसरे क्षेत्रों से आए हुए साधक साधिकाएं, यहाँ पे मीडिया के कुछ कर्मचारी, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे सभी बंधु और सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और वो ऐसे जो भी प्रोग्राम कहीं हो तो अवश्य आया करें और परिवार को साथ लेके जाया करें। जो बंधु आए हैं उनसे विशेष निवेदन है, क्यों, जब हम परिवार को लेकर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बात हर आदमी सीखता है। मैं एक घटना बता रहा हूँ। डॉक्टर मीनू का यहाँ पर प्रोग्राम था और उन्होंने कहा आप आना, मैं भूल गया था, लेकिन हम लेट आए प्रोग्राम में चले गए। वहां पर जाकर देखा कि वो शांति कुंज वाले कुछ करा रहे थे, तो उन्होंने बोला सुबह उठ के कुछ भी नहीं करते, आप तो 11 बार ब्याज कर लिया करो। हम तो आगे चले 2-3 महीने बाद मैं बेटे को कह रहा था तो सुबह उठा करो, पार्क में जाया करो, बेहतरीन कर लिया करो। तो बेटे हमारी सुन रही थी छोटी, उसका नहीं 11 बार वो दीदी ने भाव दिया। तो जब परिवार के सदस्य लेके आओगे तो कुछ ना कुछ उनको भी मिलेगा। तो आप नहीं चाहते कि आपका परिवार ज्यादा अच्छा हो, चाहते हैं ना सहयोग से जुड़े तो परिवार को भी लेकर आया करो, ये मेरा निवेदन है। मैं आपको एक बार बधाई और धन्यवाद देते हुए संख्या में जब ये प्रोग्राम बनना शुरू हुआ था तो 2 दिन बाद ही मेरे पास मैसेज आया, गाजियाबाद की बहनों ने कहा नहीं 3 जरूर पे प्रोग्राम नहीं हो। मैंने कहा मीटिंग बुलाओ, मैं आ जाता हूँ। और जैसी मीटिंग की मैंने आश्रम की घटना का जिक्र किया। आश्रम में एक बार माताओं का प्रोग्राम किया और गलती से 3 ही थी, वो बाद में देशराज से गाली 3 प्रोग्राम कैंसिल करोगे नहीं, जितनी संख्या आ गया 150 की संख्या पूरी दिल्ली से आई, 150 का अरेंजमेंट कर। और जैसे वहां प्रोग्राम शुरू हुआ वहां पर इतनी बहनें आई, इतनी बहनें आश्रम छोटा पड़ा 5000 सारी बहनें जरूर आएंगे, जो आप आज होगा सुबह जरूर आएंगे। तो जो हम एक्सक्यूज करते हैं ये मत किया करें, ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अपना जीवन कैसे सुंदर बने, क्या खाएं क्या पिए, कोई नहीं बताता और बिना पैसे लिए तो बताते हैं। ये ऐसा हमारा संस्थान है हमारा। और आज सौभाग्य सत्य प्रकाश दास जी का एक दिन बाद वो मना रहे हैं, वो भी दोनों काम एक साथ हुए। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी अधिकारियों का गाजियाबाद साधक साधिकाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सा आपको मार्गदर्शन किया है और आगे भी आपका मार्गदर्शन मिले। अनुशासन बनाए रखेंगे और बाद में फोटोज करवा देना, कैसे करोगे ग्रुप वाइज आप देखना, जिला वाइज पहले महिलाओं और अनुशासन से ही हम बाहर जाएंगे और प्रसाद वितरण होगा बाहर। कोई भी साधक साधिका गिरेगी नहीं, ये मैसेज आना चाहिए देशराज जी को। ये नहीं कहने के बाद प्रार्थना शांति पाठ के बाद फोटो सेशन होगा। आप पहले बहनें आ जाएंगी और फिर भाई आ जाएंगे, उसके बाद प्रसाद बाहर जाते हुए सबको मिलेगा। तो कोई भी उठेगा नहीं, शांति बना कर रखेगा। मतलब ग्रुप में बना देना, नहीं तो इतने इकट्ठे तो आने करना। 3-4 ग्रुप उसी से आते रहेंगे। हाँ ऐसे कर क्षेत्रीय फिर दोनों हाथ जाने चाहिए, आंखें कोमलता से
गहरा लंबा श्वास भरते हुए मधुर ओम की एक लंबी ध्वनि तत्पश्चात प्रार्थना एवं शांति का सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ये आएगा कि फोटो अच्छा थोड़ा है क्या थोड़ा सा ये आएगा कि फोटो अच्छा थोड़ा है जल्दी से आ जाए कोई
बस हो गया, जो हो गया ठीक है। बस अब उसके बाद उठ जाएंगे, लास्ट है ये। चलिए रात में भी कह दो तो सेवा दे देते हैं। असल में जो 5 दिन का शिविर लगा था ना, उसमें मैक्सिमम बहुत ज्यादा ये है कि योग को घरों में पहुंचाने का ये भी माध्यम है। घर में देखो मदिरा आएगी तो लोग क्या बनेंगे, नशे के शिकार बनेंगे। अगर अमृत पे जाएगा और शहर जाएगा। यहाँ तो गाजियाबाद में सर फ्री होम डिलीवरी शुरू कर दी। और शहद की तारीफ बहुत हो रही है, जो भी ले और मंजन भी बहुत बढ़िया आ रहा था। ऐसी पार्टी अभी क्या हुआ, जो सुरेश अरोड़ा है ना कुरुक्षेत्र वाले, वो जम्मू चले गए। तो जम्मू उन्होंने किसी दुकान पे इस कंपनी का शायद देख लिया रखा, तो उन्होंने कभी शायद कितने का दिया, कहते 425 रुपए का। कहते कोई डिस्काउंट, कहते डिस्काउंट कोई नहीं, 425 का मिलेगा, प्रिंटेड है। तो मेरे अभी मैं गया टूर पे, अभी विजिट पे गया था इसमें कुरुक्षेत्र, अभी 21 तारीख को। आज कितनी तारीख है? 10 दिन हुए हैं। कहते सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि संस्थान 300 में कैसे दे रहा है, जब 425 का। इसी का तो नाम संस्थान है, इसी को संस्थान कहते हैं। संस्थान ये चाहता है कि अपने साधक को सही रेट पे क्वालिटी की चीज कैसे पहुंचाएगी। मैं तो डर के मंजन 30 लाया, वो एक वाली भी 30 देखिए और ले और लेके आने। बहुत सुंदर है सबने अपना सब अच्छा जी, ओके जी, सबको नमस्ते। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।